चिंतेश्वर महादेव जब वहां जाकर के अपनी चिंता को नंद जी ने, रोहिणी जी ने, यशोदा जी ने जब सबने निवेदन किया तो वहां यमुना के किनारे बैठे हुए सुख शावकों में परम प्रवीण कोयल ने परम प्रवीण कोयलों ने ध्वनि की, यशोदा यशोदा, आज तो तेरे स्वप्न में माँ भगवती आवेंगी। यशोदा जी स्वयं देवी का अवतार है। गुरु जी के पास सांडिल जी बैठे हैं, उनके शिष्य यमुना पार जैसे हुए, चिंतेश्वर से यमुना पार होते हैं तो वहां पर आश्रम है किनका, गर्गाचार्य जी का आश्रम। वहां का नामकरण अलग करने आए। हर आचार्य का घर होता है, रहता कहीं और है, जाता कहीं और है। गर्गाचार्य जी वहाँ आश्रम में हैं। देखो जब संकट आवे तो गुरु को बुलाना नहीं चाहिए, गुरु के घर जाना चाहिए। वही किया नंद जी ने अपनी समस्या यमुना पार आश्रम जाके, और जैसे ही शांडिल जी और गर्गाचार्य जी को निवेदन किया, गर्गाचार्य जी कहते हैं आज हमारा सौभाग्य है, आप सभी पूर्व समय में भजन करने, पूजन करने, जप करने के कारण दिव्य लोकों से यहाँ आए हैं और हम सबको भी आनंद देने के लिए आए हैं। आपके घर तो क्षीर सागर में भगवान विष्णु की जो शैया बनता है, वही शैया शेष जी तुम्हारे घर अवतार लेने वाले हैं। नंद जी कहते हैं शेष वो सर्प, अरे बाबा मेरे घर में सर्प, बोले नहीं, उनका अवतार है। जब गुस्सा आया करेगी तो सांप कैसी गुस्सा आया करेगी, बहुत बलवान होंगे, वो आने वाले हैं। उसी समय यशोदा जी अपने स्वप्न की बात कहती हैं। यशोदा जी ने कहा गुरुजी, हमको स्वप्न में एक देवी जी आती है। महाराज कई महीनों से देवी आती है। गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे यशोदा तू तो स्वयं देवी का अवतार है, तेरे घर देवी नहीं और कौन आएगा, देवी ही तो आए। तुम्हारे स्वप्न में जो कन्या आ रही है ना, वो साक्षात भवानी भव मोचनी आ रही है। जो नाम भी लेगा उसका भा माने जन्म हो चुका है, और वह माने जाना, प्रस्थान करना। और इसके बीच के समय को बड़े अच्छे शब्दों में जोड़ा गया है, भव सागर। जन्म हो चुका है, निश्चित है मरण तो होना ही है।
अब जब मरण होना है तो जन्म और मरण के बीच का जो समय है इसी को कहते हैं भव सागर। भव सागर ये देखो कथा सुन में आई, भव सागर यहूं लिपटो मिली नाई घर देवी मैया 5 पहले। हाँ देखो देखो लग गए। अब ना छुओ ना, अभी आज आने दो तब तुम अपना पैर छूना शुरू करना। लेकिन ये रुपया लाई है 5 भाई रुपया देंगे तुम्हारे 5 में रुपया दे दे। किसी भी कन्या ने अगर पैर छुआए और रुपया नहीं मिले मैं देख लूंगा। आशीर्वाद खाली खाली दे रहे क्यों? बिना रुपए के तो नहीं हो। यही तुम्हारा VIP टाइम है। इसके बाद के हे भूतनी काम ना कर रही, ऐसी मई लगा दे कि पूरी समझा नाक ही को पता न चले। वह नाक नहीं जो नाक में नाक निकले। नाक को मतलब सम्मान होता है। तो कह रही सुप ने कहा कि नाक कट गई। नाक माने सम्मान खत्म हो जाना, सम्मान खत्म हो जाना। और कान कट जाए मतलब क्या हुआ? कान कट जाए मैं कुछ लोगों की क्या 80 नहीं 90 तो हमने 95% नापो वर्षा हो रही कितने % ऐसे ही हमने वो नापा है कि लोग अहंकार में कितना पॉइंट बढ़ गए, कितना पतन हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, जीवन रहेगा ही नहीं। इन कथाओं का माध्यम होता है कि हम अपने आप को संभाल कर चलें। रावण की कथा हुई, रावण ने तो इतना अत्याचार किया, जिसके आगे स्वयंवर हो उसके हाथ से उस कन्या को ही ले आओ। हमारे घर में है लड़का, अरे तुम्हारे यहाँ कोई देखने नहीं आ रहा, तुम काहे को जबरदस्ती कर रहे? यहाँ तक कि उसने इतना अत्याचार किया तो उनके घर में थी जो बहन थी, उन्होंने भी अपना जैसा घर में व्यवहार हो रहा वैसा उन्होंने उधर कर लिया। तो ये बातें शोभा थोड़ा देती हैं। तो फिर पूरा कुल ही खत्म हो गया। जिसने अपने चरित्र की रक्षा नहीं की वो तो चला गया। इसीलिए कथाएं होती हैं, सावधान होकर के रहें। सावधानी ये है कि जिन लोगों को जय माता के पटके मिल रहे हैं वो रोज घर से पटका पहन करके आएंगे, रोज रोज नहीं लेंगे। ये तो बात ईमानदारी की हुई। और उसे लगा करके आइए, बांध करके आइए। जय माता का पटका ये कन्याएं भी अपना घर में रखाते हैं। हाँ, फिर 2-2, 3-3, 4-4 हो जाएगी, स्कूल में लगा के जाओगे। ये एक ऐसा स्कूल है, यहाँ तो विहित है, यहाँ तो ला सकते हो, लेकिन जहाँ आप अपने जीवन को बनाने के लिए ये भी आवश्यकता है। यहाँ की आवश्यकताएं गणवेश अलग है और वहाँ के गणवेश अलग है। स्कूल की ड्रेस भी तो है, वहाँ की ड्रेस में ये नहीं चलेगा कि जय माता का बांध करके जाओ, ठीक है ना? ऐसा मत करना, नहीं वहाँ तुम्हारा अपमान हो सकता है। यहाँ शंकरषण जी का अवतार होता है। कंस को मालूम हुआ कि 7वां बच्चा नहीं हुआ। उन सेविकाओं को बुलाया, कहा बालक होने को था, फिर बालक क्यों नहीं हुआ? बोले महाराज 5 महीने का बालक और 2 जेठ पड़े, बहुत ही गर्मी थी। हमें लगता है इन्हीं कारणों से वो बालक का शरण हो गया है, श्राप हो गया, नष्ट हो गया। कंस तो हंसने लगा कि मेरा भय इतना व्याप्त हो गया। उसने ये बालक ने स्वीकार कर लिया कि मेरी भी सत्ता है, लेकिन उसे ज्ञात नहीं था
कि बालक ने तो जन्म ले लिया है, चुपचाप नामकरण वगैरह नहीं हुआ है, दाऊ जी बड़े होने लगे हैं। अगला समय जब आता है तो व्यास जी जन्मेजय महाराज से कहते हैं, इतनी जोर घटाएं थी, मैंने तो कई युग बीत लिए देख लिए। उस भादों की रात में इतना घना बादल तो कभी देखा ही नहीं। कारागार में एक प्रकाश आता था, ऐसा लगता था कि पृथ्वी उलट पुलट जाएगी। अर्धरात्रि के समय अद्भुत दिव्य प्रकाश मां देवकी और वसुदेव जहां पर हैं वहां होता है। प्रणाम किया। पुराना अभ्यास है कि कष्ट जब मिलता है, कोई संकट जब आता है, उसके बाद में सुख अवश्य मिलता है। कंस के कारागार में दिव्य प्रकाश, वहां जो सेवक हैं, सैनिक खड़े हैं, वो सभी के सभी लगता तो ये है कि ये सो गए हैं। इतना दिव्य प्रकाश था, आंखें हो गई बंद। देखो ऑपरेशन जब होता है तो ऑपरेशन होने के पहले एक लाइट जला दी जाती है। किसके ऊपर? जिसका ऑपरेशन होने को होता है। फिर उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि हुआ क्या। देखते ही देखते वो कब आंखें बंद हो जाती है। ऐसे ही हुआ, दिव्य प्रकाश आया, सबके सब जो सैनिक खड़े थे सब के सब सो गए, मूर्छित हो गए, होश ही नहीं रहा। अंदर नारायण ने वसुदेव और देवकी को प्रणाम किया। कहने लगे, बेटा तुम इस जंगल में क्यों आ गए? हम ही इस जंगल में केवल रो सकते हैं। भगवान कहते हैं, पिताजी। बोले, बेटा तुम मुझे पिता कह रहे हो? देवकी उठ करके रोने लगी, बेटा तू इस कारागार के बाहर चला जा, नहीं तो कंस तुझे भी मार डालेगा। बोले, मां मारने की जो बात करता है वही तो मरेगा, मैं तो अमर हूं, मैं मरता नहीं। अरे मेरी छोटी सी अंश भूता आत्मा, परमात्मा कहते हैं कि हमसे जो निकल करके छोटी सी आत्मा किसी शरीर में जाती है तो वो भी नहीं मरती। आत्मा कभी नहीं मरती है, शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती है। फिर मुझ परमात्मा को मारने के लिए ये दुष्ट, ये तो स्वयं मरा हुआ है। क्यों? जिसे अपनी मृत्यु से भय हो तो समझ लो वो तो मरा हुआ है।